बायो का हम छोटा सा चैप्टर लेके आए हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आज हम पढ़ाने वाले हैं परिवहन के अंदर ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, ठीक है, जो पूरा टॉपिक है ब्लड का उसे हम बाद में कवर अप करेंगे। अभी हम बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख रहे हैं ब्लड के बारे में। तो ब्लड या फिर रक्त, रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो रक्त होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कनेक्टिंग टिश्यू का मतलब क्या होता है कि ऐसा, मतलब ये जो टिश्यू होते हैं ये पूरे के पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं, समझ रहे हो। ठीक है, कनेक्टिंग का मतलब क्या हुआ, संयोजी ऊतक का मतलब क्या है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कनेक्ट रहता है ब्लड के थ्रू। अगर कनेक्ट नहीं रहेगा, सोचो ध्यान से, तो बीच में वायर ही कट जाएगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, जो स्वाद होता है ब्लड का वो कैसा होगा, नमकीन, हल्का छारी, ठीक है, अपारदर्शी। ठीक है, कभी कटा वटा होगा तो पी के देखे होंगे। ठीक है, जो स्वाद होता है ब्लड का वो कैसा होता है, नमकीन। टेस्ट जो होगा वो कैसा होगा, नमकीन। ठीक है, और ये एक ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है। ठीक है, ब्लड क्या होता है, ओपेक या फिर अपारदर्शी। फिर बात करते हैं मानव शरीर में इसकी जो मात्रा होती है ब्लड की 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है, जबकि लड़कियों में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, देखो लड़कियों में चर्बी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, सीरियसली चर्बी की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको ठंडी थोड़ा कम लगती है। ठीक है, फिर देखो ये जो ब्लड होता है वो स्टोर कहां होता है, ठीक है, उसको स्टोर होता है ब्लड प्लीहा या फिर स्प्लीन बोलते हैं उसे, प्लीहा। ठीक है, पूरा ब्लड, देखो ब्लड जो है हार्ट में स्टोर नहीं हो सकता, हृदय में स्टोर नहीं हो सकता, कहां स्टोर होता है, प्लीहा में। प्लीहा कहां होता है, पेट के जस्ट साइड में होता है प्लीहा, जहां पर ब्लड स्टोर होता है। ठीक है, जहां पर ब्लड आके पूरा का पूरा ब्लड इकट्ठा होता है। फिर देखो निर्माण कहां होता है ब्लड का, जब बच्चा रहता है। ठीक है, जब बच्चा रहता है, भ्रूण जिसे हम बोलते हैं, तो भ्रूण में जो ब्लड बनता है वो कहां बनता है, लीवर में। कहां बनता है, लीवर में। जबकि जो वयस्क होते हैं उनकी उनमें ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है, ब्लड कहां बनता है, बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो क्या होता है, देखो ध्यान से, ये मान लो हड्डी है। ठीक है, ये हड्डी, ठीक है, ये मान लो हड्डी है, लग भी रही होगी। इसके अंदर कभी तोड़ वोड़ के देखना तो ये छोटे छोटे डॉट डॉट टाइप का कुछ रहता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। अगर सोचो ये बोन मैरो पूरा हड्डी से निकाल दिया जाए तो ब्लड बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बोन मैरो समझ में आया, बोन मैरो क्या होता है, बोन मैरो हड्डी के अंदर देखा कभी। ठीक है, जिंदगी में कभी मुर्गा वुर्गा खाए होंगे तो तोड़ वोड़ के देखा होगा, तो अंदर वाला जो सिस्टम होता है, ठीक है, देखना वो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर देखा छोटे छोटे जो कुछ मांस टाइप का रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। ठीक है, फिर जो स्प्लीन होता है, ठीक है, स्प्लीन जब देखो, स्प्लीन में जितनी भी चीजें जो ब्लड के प्लेटलेट होते हैं ये सब मरने के बाद कहां स्टोर होते हैं, स्प्लीन में, जिसे हम प्लीहा कहते हैं फिर ब्लड बैंक कहते हैं। ठीक है, आराम समझो। सबसे पहले जो इसकी खोज करी थी रक्त परिसंचरण की, मतलब जो है रक्त जो है ट्रांसपोर्टेशन की, वो किसने करी थी, विलियम हार्वे ने। ठीक है, किसने किया था, विलियम हार्वे ने। अब देखो ध्यान से, जो कंपोनेंट होते हैं ब्लड के वो 3 कंपोनेंट होंगे। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा देखो क्या होता है, प्लाज्मा अगर ब्लड को देखोगे तो ब्लड में जो पीले कलर का पदार्थ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है वो निर्जीव भाग या फिर कणिका का भाग होता है। देखो प्लाज्मा में कोई भी कणिका वड़िका नहीं होती है। 50% पार्ट होता है ब्लड का, जिसमें 90% क्या होता है, वाटर। प्लाज्मा में 90% क्या होगा, वाटर। ठीक है, जो पीला पीला पार्ट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, 10% कॉम्प्लेक्स कार्बन होता है, मतलब जटिल कार्बन होता है, कार्बन की लॉन्गेस्ट सीरीज क्रिएट होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर कणिका का अभाव होता है, मतलब कणिकाएं नहीं होती हैं, कणिका रहित होता है। ठीक है, दूसरी चीज होती है कॉर्पस्कल्स। ठीक है, तो वो उनको हम क्या बोलते हैं, रुधिराणु। रुधिराणु 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आरबीसी, दूसरा क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसी क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स में क्या होगा, देखो ध्यान से, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या करेगा, आरबीसी देखो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। ठीक है, मतलब देखो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, बीच में गैप होता है। ठीक है, ये खच्चर की तरह क्या करेगा, ऑक्सीजन को भर लेगा फिर ढोएगा पूरे में। ठीक है, ये अभी हम रुधिर के कार्य में समझेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इनके फंक्शंस को हम आराम से समझेंगे। दूसरा है, मतलब जो अगला वाला है वो क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, देखो आरबीसी जब कम होती है, ठीक है, आरबीसी जब कम होगी इंसान के अंदर,
देखो इनका जीवन काल तो वैसे भी ज्यादा होता नहीं है, आरबीसी नई फॉर्म होती रहती हैं, ठीक है, ये चीज पे ध्यान देने वाली जरूरत है, बाकी कुछ वैसा है नहीं, बाकी आगे हम आराम से कवर अप करेंगे। दूसरी चीज है रुधिर, ठीक है, रुधिर की जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट की बात करते हैं, प्लेटलेट जो होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे कभी कभी देखोगे इंसान थकता वकता नहीं है, तो थकता क्यों नहीं है, प्लेटलेट्स की वजह से। अब प्लेटलेट क्या होती है, जैसे प्लेटलेट की मात्रा किसी में ज्यादा है, ठीक है, समझ रहे हो, किसी में प्लेटलेट की मात्रा ज्यादा है, तो प्लेटलेट की वजह से क्या होता है कि वो इंसान जल्दी थकेगा नहीं, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ऑक्सीजन मतलब जो फंक्शंस ऑफ ब्लड हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। तो जो सबसे पहला फंक्शन है ऑक्सीजन का परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है, ब्लड। देखो होता क्या है कि ये जो इनमें ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक ऐसी टिक्की की तरह रहता है, जैसे मान लो कटोरा की तरह थोड़ा सा झुका हुआ, तो उसमें ऑक्सीजन भर लेता है वो और पूरे शरीर में घूमते रहता है, ठीक है। दूसरा पोषक पदार्थों का परिवहन, जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनको ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोज करता है एक जगह से दूसरी जगह, पूरे शरीर में दौड़ाता रहता है, ठीक है। फिर वो पोषक पदार्थ जो होते हैं वो ऑब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अगला जो तीसरी चीज है वो क्या है, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, जितने भी उत्सर्जी पदार्थ है मतलब वेस्ट चीजें हैं, जैसे क्या हो गया पसीना वसीना मलवल जितना भी हो गया, उसको क्या ट्रांसपोज कौन करता है, ब्लड, ठीक है। फिर बाद का काम है वो कौन निकालता है, किडनी विडनी क्या निकालता है, अमोनिया, उसके बारे में आगे डिटेल से समझेंगे। फिर अगला टेम्परेचर को कंट्रोल करना, ब्लड की वजह से ही टेम्परेचर हमारा क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है, नहीं तो अभी ब्लड ही नहीं रहेगा तो फिर देखा टेम्परेचर घट जाएगा एकदम, ठीक है। तो ब्लड की वजह से जो होता है वो टेम्परेचर कंट्रोल होता है। और जो अगली चीज होती है रोगों से बचाओ, ठीक है, प्रोटेक्शन कौन करता है, ब्लड, क्योंकि ब्लड में देखोगे जब रुद्राणु देखोगे तो रुद्राणु के अंदर, ठीक है, जो प्लेटलेट्स होंगी डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रोटेक्शन के लिए जो चीजें होती हैं जैसे फाइब्रिनोजन हो गया, ये सब सारी चीजें जाके अटैक करेंगे, इनको हम आराम से समझेंगे, ठीक है। यही क्या करते हैं, सेव करते हैं। फिर अगली जो चीज हम डिस्कशन करने वाले हैं, रोगों से बचाव भी यही करता है। और दूसरी चीज कभी कभी देखा होगा हाथ पे कहीं कट वट जाता है तो कुछ टाइम बाद देखोगे वहां ब्लड का क्या होता है, थक्का जम जाता है, ठीक है, थक्का जमता है ना, ऊपर से वो परत नहीं जम जाती रेड कलर की, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉटिंग, ठीक है। तो ब्लड का क्लॉटिंग भी इसी की वजह से हो रही है, ठीक है। और अगली जो चीज है क्लॉटिंग, और दूसरा घाव भरना भी ब्लड की वजह से ही हो पाता है, नहीं तो घाव भर नहीं पाएगा, ठीक है। फिर उसको हम आगे समझेंगे कि मतलब सोच लो इसे छन्नी टाइप का रहता है, वहां जाके सारे ये जो डब्ल्यूबीसी आरबीसी फंस जाते हैं। प्लेटलेट तो देखो ये प्लाज्मा तो निकल जाता है क्योंकि ये लिक्विड वाला पार्ट है, निर्जीव भाग भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या कुछ होता नहीं है, ठीक है, मतलब होता है क्या है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी नहीं होती, प्लेटलेट्स नहीं होती, ठीक है, तो ये प्लाज्मा वाला पार्ट है इसलिए कंपोनेंट बोलते हैं। अगली जो चीज है गैसों का परिवहन, तो गैसों का भी परिवहन किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से हो पा रहे हैं, ब्लड की वजह से। देखो चाहे वो CO2 हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, सभी का ट्रांसपोर्टेशन किसकी वजह से होता है, ब्लड की वजह से। चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट